गुड टू सी यू मैडम। थैंक यू। सो अभी मैं ये सोचता हूँ आपको मैडम बुलाऊँ मैडम सर बुलाऊँ, क्योंकि इतना पॉपुलर हुआ ये मैडम। सो आप बताइए, जब भी आप ये दिल्ली क्राइम तो ठीक है आपके लिए, जब भी आपकी कोई फिल्म आपकी कोई सीरीज आती है, आपका वो एक टैग बन जाता है कि सोशल मीडिया की दुनिया है, हर जगह लोग आपको उस नाम से जब जानने लगते हैं, चाहे कोई भी, जैसे दिल्ली क्राइम मैडम सर, ये बहुत ही वायरल हुआ है, बहुत ही पॉपुलर हुआ है। एज ए एक्टर क्या फील करती हैं आप? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा यही एफर्ट रहता है कि मुझे लोग अपने हमारे कैरेक्टर, जब एक कोई कैरेक्टर या एक फ़िल्म या एक सीरियल देखें, सीरीज़ देखें, तो लोगों को शिफाली ना नज़र आए और सिर्फ वो किरदार नज़र आए। तो आई टेक इट एज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि जब मुझे कोई बोलता है शैलजा या मैडम सर जैसे आपने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अब आई थिंक बस कुछ ही मिनट्स बाकी रह ओह गए गॉड। हैं दिल्ली क्राइम सीजन 3 को स्ट्रीमिंग होने में, ऑन एयर होने में। तो बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है आपकी? आई नो आप यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बट क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि आप 3 साल के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जब भी लोगों ने सीजन 1 और 2 बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना प्यार मिला है आपको, मैडम सर ये नाम मिला है, कुछ ही मिनटों में, घंटे भी नहीं रहे, व्हाट डू यू से अबाउट द होल थिंग? I don't know what to say. I am very very nervous और शायद इंटरव्यूज़ इसीलिए लाइन अप किए गए हैं ताकि मेरा दिमाग वहाँ जाए ही नहीं। और हम मतलब मेरे लिए बहुत करीब है ये शो और ये किरदार। सो आई डोंट नो, I think I'm getting emotional about this. So stupid. No, no, it's not. It's not. I just feel you're being natural. You're being yourself, and it's okay. It's completely okay. Huh? You wanted to. No, हाँ ठीक है, no, let's go. It's very stupid of me. मैं समझ सकता हूँ, लाइक एक लोगों के लिए फिल्म अपने बच्चे की तरह होती है, वो एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा उस पर वहाँ पे नहीं जाएंगे। अरे नहीं, आपको जो सवाल पूछते हैं पूछे। हो जाए। तो ये जो कैरेक्टर है आपका वर्तिका चतुर्वेदी की, लोगों ने इस किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। सीजन 3 अब आए। सो वर्तिका का ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ है। 3 साल हो गए हैं, वर्तिका का ग्रोथ हुआ है और मेरा भी। जब पिछले सीज़न में जो एंड हुआ था वो ये था कि प्रमोशन के नाम पर उसे एक पनिशमेंट दी गई थी, सज़ा दी गई थी और उसे अपनी जगह से निकाला गया था कि तुम डीआईजी बनो, लेकिन तुम जाकर कहीं भी, मतलब दिल्ली में मत रहो। और वो आसाम में उसकी पोस्टिंग हुई थी और ये केस उसके हाथ लगता है क्योंकि वो एक आर्म्स एंड एम्यूनेशन का शिपमेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट ढूंढ रही है और उसकी जगह पर उसे ये लड़कियों का शिपमेंट मिलता है और इट ब्रिंग्स अ बैक टू दिल्ली। लेकिन वो 1 साल से एक ऐसी जगह पर रह रही है जहाँ उसका ना परिवार है, उसके ना टीम है, उसकी जो कर्म भूमि है वही उससे ले ली गई है। और जब यहाँ आना वापस मिलता है तो ऑब्वियसली ये है। ऑल्सो आई फील ये केस कहीं भी होता तो भी वर्तिका जाती ही जाती और वो अपने सुपीरियर्स को डिफाई कर कर जाती है। लेकिन वहाँ जब पहुँचती है, जो स्टेशन उसका था अब उसका नहीं है। उसकी टीम उसको उतने ही प्यार से एम्ब्रेस करती है, लेकिन वो स्टेशन, वो अथॉरिटी वहाँ पर उसकी नहीं है। शी इज़ वर्किंग इंटरस्टेट। एक तो वो है, दूसरा ये है कि कई बार आपको कुछ फील होता है, लेकिन ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कभी कोई क्राइसिस हो ना, तो मैं या तो इमोशनल हो जाती हूँ या गुस्सा आ रहा है, जो भी है, तो तभी मैं पूरा अपना इमोशनल साइड ब्लॉक आउट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो इमोशन फील करने का टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और वो पूरा इमोशन वो चैनलाइज करती है ये सर्च में। तो इस बार सब हमारे प्रोड्यूसर्स और नेटफ्लिक्स और सब बोल रहे हैं कि बहुत फैल गया है, बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से वर्तिका और भी अंदर डीपर जा चुकी है और वहीं से उसका स्टोइक, उसका कंपोजर आता है।
इसका मतलब ये नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा या उसको प्रेशर नहीं है कि वो लड़कियों को ढूंढ ले, बट वो सिर्फ दिखाने की जगह नहीं है। और वो उसमें आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ काम ओवर देयर। ऑल्सो दूसरी साइड इतनी हाइटेंड है, यू नो, जो क्रिमिनल्स की साइड है, वहाँ पर देयर इज़ ड्रामा, देयर इज़ यू नो हिस्ट्रियोनिक्स, ऑल ऑफ इट, बट दिस साइड शी इज़ वेरी सॉलिड। सो आई थिंक वो फ़र्क पड़ा है। ऑल्सो उसको ये भी शायद सबकॉन्शियसली ख्याल है कि अब दोबारा मुझे काम जो करना है, मुझे मतलब मेरा फोकस लाइफ में है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, आई मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस। लेकिन अगर मैं कुछ पंगा लूँगी ना तो मुझे वापस भेज देंगे और मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। सो हर होल फोकस इज़ हाउ कैन आई डू माई वर्क, हाउ डू आई फाइंड दोज गर्ल्स, बस उसका और कुछ नहीं है। एंड इस सीजन में जो मैंने ट्रेलर देखा, मैं ट्रेलर लॉन्च पे भी मैं था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो बहुत ही बड़ा मुद्दा निकाला गया है, आया है सामने। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं और भी सब देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये जो प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में है। ये जो मुद्दा आपने इस सीरीज़ के जरिए निकाला है, क्या कैसे देखती हैं आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड क्या कुछ कहना चाहेंगी एंड किस तरह से पर्दाफाश होने वाला है डेली क्राइम 3? आपने जैसे कहा ये हमारे इर्द गिर्द होता है, लेकिन कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते या ध्यान नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई तरीके हैं जो इस शो में पता चलता है। ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन हमारे कई गाँवों में डेमोग्राफिक, मेन एंड वेमेन का डेमोग्राफिक अलग है। और कितना स्ट्रेंज है, वही जब बेटी पैदा होती है उसे मार दो और फिर बोलो कि अच्छा हमारे गांव में लड़कियां ही नहीं हैं, तो फिर इन लड़कियों को कहीं से बहला फुसला कर लाया जाता है और शादी के नाम पर बेचा जाता है। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स, या उन्हें यू नो अच्छे जॉब के नाम पर अब्रॉड भेजा जाता है। तो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग। तो कई बार हमको शायद ये ध्यान ना आए, लेकिन दिल्ली क्राइम की खूबी नहीं कहूँगी, बट वन ऑफ द पॉइंट्स, द यूएसपी ऑफ दिल्ली क्राइम इज़ कि वो आपको एक शीशा दिखाता है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। एंड कई बार ना आप एक केस पढ़ते हो और एक हफ्ता 10 दिन तक आप अफेक्टेड रहते हो और फिर आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐसा जब कोई शो आता है तो ये ज़िंदगी भर नहीं भूला जाता। सो आई थिंक दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिल्ली क्राइम। और आई मीन मुझे क्या लगता है, मुझे वही लगेगा जो आपको लगता है। ऐसे अगर किसी केस के बारे में आप सुने या कोई भी सिचुएशन के बारे में सुने, उतनी ही इंटेंसिटी से आपको लगता होगा जिस तरह मुझे महसूस होता है। सो टू एक्सपेक्ट मी टू फील एनी डिफरेंट, नो, आई फील एज एवरी सेंसिटिव पर्सन विल फील। क्योंकि वर्तिका चतुर्वेदी एक इंस्पेक्टर है, तो इस बार उसका जो पाला पड़ेगा बड़ी दीदी से, वो भी एक फीमेल, वो भी अपनी दुनिया की बहुत ही मास्टर है। कैसे निपटने वाली हैं वर्तिका जी बड़ी दीदी से इस बार? सो एक तो पहले तो मुझे ये कहना है कि आई वॉज सो हैप्पी, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन गया है ना, हीरो भी मेल होगा और विलन भी मेल होगा, और यहाँ पर 2 औरतें हैं। स्टार कास्ट भी बहुत 50 नहीं 80% women. हाँ, All the primary star cast is women. All the primary cast except के जो original team है, you know, वर्तिका की जो टीम है, लेकिन otherwise most of them are women. और इतना बेहतरीन फीमेल ensemble cast मैंने आज तक नहीं देखा. It's phenomenal. बड़ी दीदी यू नो इट्स अ कैट एंड माउस चेज, और इस बार ऑडियंस मुझसे ज़रा आगे है। उन्हें पता, वो जहाँ जा रही है वो ऑडियंस को पता है वर्तिका इज़ ट्राइंग टू ट्रेस हर। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल। जैसे कई सीन्स में वर्तिका नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी दीदी के दिमाग में है, वो DIG जो औरत आई है ना, उसे पता चलेगा, उसके सामने आएगा, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो एक कांस्टेंट है। तो इट्स अ क्लैश ऑफ टाइटन्स। और वो कैरेक्टर इतना हाइटेंड है, हुमा का कैरेक्टर इमोशनली इतना वॉलेटाइल हाइटेंड कैरेक्टर है, जबकि वर्तिका इज़ वेरी वेरी स्टेबल,
मतलब मेंटली एंड फिजिकली शी इज़ वेरी हेल्ड बैक, यू नो शी इज़ इन कंट्रोल के मेरे को इमोशन नहीं दिखाना लेकिन मैं आई विल गेट यू, दैट इज़ वॉट शी इज़ ऑन। और वही है दोनों में। सैडली हुमा और मेरे 2 सीन हैं साथ में, सो आई वॉज वेरी अपसेट, या लाइक अरे यार सिर्फ 2 ही सीन हैं। जब लेकिन मुझे पता चला दैट हुमा इज़ डूइंग इट, आई वॉज सो एक्साइटेड। एंड देयर इज़ जया भट्टाचार्य जो सीज़न 1 में थी वो वापस आई हैं विमला के, यू नो शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम। रसिका ऑफ कोर्स, देयर इज़ Meeta Vashisht, there is Shayoni, there are these 3-4 young girls who are phenomenal actresses. So every day it was like, oh my God, how can it? हमने 3 या 4 दिन interrogations किए हैं, shoot किए हैं. Every day there was a new actress in front of us and they were like, we were blown. Rasika and we were like, फिर किसी को याद दिलाना पड़ता था 1 मिनट आप लोगों की लाइन है बोलो, लाइक वी वर सो ब्लोन बाय द एक्टर्स। सो इट इज़ अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स। एक टीम है, उसकी भी टीम है, यू नो, और वर्तिका मैडम सर की भी टीम है। सो इट इज़, यू नो, बोथ वो भागने की कोशिश कर रही है, ये पकड़ने की कोशिश कर रही है। सो या जिस तरह से, ये मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से वुमेन का दबदबा हमारी इंडस्ट्री में, ना कि इंडस्ट्री में बल्कि इंडिया में हम देखते हैं, अभी वुमेन ने वर्ल्ड कप जीता। वुमेन आप तो लाइक जमाने से इंडस्ट्री में हैं, मुझे याद होगा कि जब आप इंडस्ट्री में आई थी तब इतने वुमेन, इतनी महिलाएं नहीं थी हमारे इंडस्ट्री में। अब देखिए मेकअप आर्टिस्ट भी वुमेन है, आपकी विलेन भी वुमेन है, हीरो भी वुमेन है, और आपकी जो पूरी टीम है वो भी वुमेन है। तो वुमेन का दबदबा जितनी तेजी से हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, ये कैसे देखती हैं शेफाली जी? बहुत वक्त से मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि इतनी सारी, अभी फ़िलहाल इतनी सारी फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज़ क्यों आ रही हैं, और मैंने कहा था क्योंकि अब तक वो कहानियाँ कहीं नहीं गई थी, वो कहीं अंदर दबी हुई थी, वो सारी कहानियाँ बाहर आ रही हैं। एंड आई मीन women are a perfect example of sensitivity, vulnerability and strength. You know, सिर्फ सबको लगता है कि power only comes from strength. No, it comes from sensitivity. It comes from vulnerability. अगर मुझे इतना गहरा महसूस नहीं होगा तो फिर मेरे दिल में वैसी दगश भी नहीं रहेगी कि ये मुझे सॉल्व करना ही है। You know, so it's that kind of a thing, and women are rock stars, period, बस। तो चलिए, आई थिंक कुछ और जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ मिनट्स और कम होते जा रहे हैं ऑन एयर होने में, वो तो हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट, जो मुझे जो जितना पता चल हिसाब है, अगर आप कुछ बताना चाहें कि अपना हिसाब किन किन लोगों से कितना देने वाली हैं। वेल, सबसे पहले तो मेरा हिसाब विपुल शाह के साथ है, क्योंकि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर जयदीप अहलावत के साथ है क्योंकि वो हमारे साथ कास्ट में है, अभिषेक बैनर्जी है, रोहताश, देयर इज़ एन एक्टर कॉल्ड रोहताश, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। देयर इज़ साक्षी ना, her name is? Yeah, just see, I don't know, sorry, Abhishek and I forgot her name, sorry, my bad. लेकिन हाँ, it's a सबसे आपका हिसाब करना है। हाँ, और ये बैंक हाइस्ट है। या सो विपुल आंखें के बाद एक हाइस्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। सो हाँ, 3 साल के बाद जब आप दिल्ली क्राइम फर्स्ट, Sorry to it. I think Sonia Mittal or No. चलेगा। हाँ, ठीक है। हिसाब लेना है। हाँ, लेकिन वो नाम काट देना फिर, क्योंकि मैंने अगर किसी का गलत, हाँ। सृष्टि श्रीवास्तव। Okay, Shrishti Shiva. एंड हाँ, दिल्ली क्राइम पे हम अपने आते हैं। तो 3 साल के बाद फर्स्ट डे जो सेट का जो माहौल था, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि इस बार लोकेशन ना कि सिर्फ दिल्ली थी बल्कि आसाम भी था, मुंबई भी था। सो सैडली मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अरे हम लोग आसाम में शूट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने फिल्म सिटी में शूट किया।
तो मतलब मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बट सबका, अरे यार वहाँ शूट करने वाले थे। लेकिन हम झुंझुनू में गए थे, रोहतक, झुंझुनू, ऑफ कोर्स बॉम्बे, दिल्ली, कुछ पार्ट्स हरियाणा में शूट किए गए हैं। सो इट्स अ वेरी वाइड स्प्रेड शो दिस टाइम। वही था ना आपका सवाल? हाँ जी, हाँ। चलिए, सो अब और कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। फाइनली ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं शेफाली? आपने पहले ही देख लिया मैं कितनी एक्साइटेड हूँ और कितनी नर्वस हूँ और एंग्शियस हूँ और वेट कर रही हूँ। इतने वक्त से हम वेट कर रहे थे और दिल्ली क्राइम मेरे बहुत बहुत करीब है और वर्तिका मेरे बहुत करीब है और आज तक कितना सारा प्यार हमें मिला है और इतना रिस्पेक्ट हमें मिला है। तो आई प्रे एंड आई होप कि ये सीज़न को भी उतना ही प्यार मिले, वर्तिका को उतना ही एक्सेप्टेंस और प्यार मिले। या सर का जो नाम है और बढ़े। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू।